पैंगोंग का सफ़र हो चुका है ख़त्म एंड हम आज लौटेंगे वापस लेह की तरफ। बट लौटने से पहले आई मस्ट से वन थिंग गाइस, लद्दाख ट्रिप के प्रीवियस सारे एपिसोड्स ज़रूर देखें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां आप लद्दाख में ज़रूरी सामानों के लिस्ट के साथ साथ लद्दाख में एक्लेमेटाइज होने के तरीके भी देखेंगे एंड साथ ही साथ वहां से पैंगोंग तक का सफ़र भी देखेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और पैंगोंग से लेह की तरफ रवाना होते हैं। बट उससे पहले आज के सफ़र की एक झलक। वेलकम टू लिटिल थिंग्स इन लद्दाख। इंटरेस्टिंग इज़न्ट इट? सो आज लद्दाख ट्रिप का एपिसोड 6 एंड डे 5 है एंड हमारा सफ़र है पैंगोंग से लेह की तरफ वाया चांगला पास एंड रांचो के स्कूल होते हुए। एक्साइटेड ना? वैसे 3 इडियट्स में जिस तरह से दिखाता है कि वो स्कूल से लोग निकलते हैं एंड डायरेक्ट पैंगोंग में आ जाते हैं, तो इट्स नॉट दैट ट्रू। पैंगोंग एंड उस स्कूल के बीच में काफ़ी दूरी है, लगभग 210 किलोमीटर के आसपास। सो अभी हम जैसे जाएंगे तो पहले चांगला पास आएगा एंड चांगला पास के बाद भयंकर वाली ऑफ रोडिंग है। सो लेट्स सी कि हाउ दैट ऑफ रोडिंग गोज एंड उसके बाद जब हम लेह पहुंचेंगे तो वहां पे हमें वो रांचो का स्कूल मिलेगा। तो चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। जब हम पैंगोंग से लेह की तरफ निकलते हैं और बेसिकली हम चांगला पास होकर जाने वाले हैं, तो इतनी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग तो इस रास्ते में नहीं आएगी। हाँ, बीच बीच में छोटे मोटे पॉन्ड्स ज़रूर दिखेंगे जो कि विंटर्स के बर्फ पिघलने के बाद फॉर्म होते हैं। ये तो पास आने से पहले ही थोड़ा ऑफ रोडिंग दिख रहा है। एनीवे, वैसे ये रास्ता काफ़ी संभल कर चलाना ज़रूरी है एंड ऑब्वियसली वेदर कंडीशंस पे बहुत डिपेंड करता है, बिकॉज़ एक दिन बाद ही जब हम निकल रहे थे कारगिल के लिए, तो एक बाइकर जो लौट रहे थे पैंगोंग से कारगिल जा रहे थे डायरेक्टली, सो उन्होंने बताया कि आज इसी रास्ते पे पूरा बर्फ़ से ढक चुका है। सो हमने पूछा कि अगर बर्फ़ से ढका है और इतनी ऑफ रोडिंग है तो आप निकले फिर कैसे? सो उन्होंने ही बताया कि वैसे कंडीशंस में यूजुअली हमें किसी भी ट्रक के पीछे, जो कि यूजुअली बेसिस पे आर्मी की ट्रक होती है, तो उनके पीछे बस लग जाना चाहिए, बिकॉज जब बर्फ़ पड़ती है तो आर्मी के ट्रक के टायर्स में वो एक चेन बांध देते हैं जिससे कि बर्फ़ क्लियर होते रहती है। तो उस चेन की मदद से बर्फ़ क्लियर करते हुए वो ट्रक आगे बढ़ती है एंड अगर उसके पीछे आप लग जाएंगे तो आपको भी एक क्लियर रास्ता ही मिलेगा, बर्फ़ नहीं मिलेगी। सो वैसे कंडीशंस में डू फॉलो दैट ओनली। वैसे यहाँ काफ़ी पत्थर वत्थर गिरते रहते हैं, तो यहाँ संभल कर चलाए। खाली रास्ता दिखे तो बस लेके चले जाना है, वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इस रास्ते पे आते वक्त हमें काफ़ी सारी गिरी हुई गाड़ियाँ भी दिख रही हैं। तो गाइज़ यहाँ काफ़ी संभल कर आपको चलाने की ज़रूरत है। ये गिरी हुई गाड़ियाँ दिख रहे हैं आप? सो अगर संभल कर नहीं चलाएंगे तो ये पत्थर जो गिर रहे हैं वो किसी भी गाड़ी को गिरा सकते हैं। ये बाइक क्या चीज़ है फिर। सो एनीवे, हम कहाँ थे? हाँ, इस वीडियो में भी हमने रास्ते के मैक्सिमम पार्ट्स कवर किए हैं। थोड़े फास्ट फॉरवर्ड मोड में है, थोड़े नॉर्मल पेस पे है। सो जस्ट फॉर द राइडर्स हु आर गोइंग फॉर द सोलो राइड, ताकि अगर रास्ते को पहचानने में या समझने में कुछ दिक्कत हो तो दे कैन रेफर द वीडियोस। हालांकि ये पूरे रास्ते को कवर नहीं है, बट मेजर पार्ट जहाँ है वहाँ कवर्ड है। एंड बातों बातों में ही 76 किलोमीटर पार हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं चांगला बाबा स्थल यानी कि चांगला पास पर। तो चलिए पहले बाबा के दर्शन कर लेते हैं और फिर कुछ खाकर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एंड थोड़ा बहुत फोटो सेशन तो बनता है, बिकॉज हम हैं वर्ल्ड के 3rd हाईएस्ट मोटरेबल पास पे, जिसका नाम है चांगला पास। तो चांगला पास से हम निकल चुके हैं
रोडिंग और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये देख रहे हैं आप पत्थर कैसे बस गिरने के कगार पे है, लग रहा है कि अब गिरेंगे तो अगेन सेइंग गाइस, संभल कर चलाइएगा इस रास्ते पे, काफ़ी ऑफ रोडिंग है। एंड करीब आई गेस 40 किलोमीटर्स की ये पूरी ऑफ रोडिंग है। और ये पूरे रास्ता आप देख रहे हैं, तो ये रास्ता काफ़ी आसान भी है कई हद तक। बट आई मस्ट से वन थिंग कि चांगला पास से होते हुए जो रास्ता हम जा रहे ले, या फिर जो लोग ले से पैंगोंग जाने के लिए चांगला पास होकर जाएंगे, इस रास्ते पे सबसे गंदी वाली ऑफ रोडिंग है। मतलब इतना ऑफ रोडिंग का लेवल तो कहीं किसी भी रूट में अभी तक नहीं पड़ा था। सो जस्ट बी केयरफुल वाइल राइडिंग और ड्राइविंग इन बोथ वेज। सो जिंगराल हो चुका है पार एंड वी कैन सी हियर कि यहाँ पे बहुत सारे रास्ते में एक्सकेवेटर्स है जो रास्ते से पत्थरों को हटा रहे हैं फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स। सो बेसिकली जस्ट स्टे अलर्ट while driving or riding. Keep looking the mountain areas. चांगला पास के बाद बस जो 40 किलोमीटर्स तक ही जो ऑफ रोडिंग है वो है, या कहीं पे रास्ते टूटे हुए या कहीं पत्थर गिरे हुए हैं। बट उसके बाद जो रोड आता है मक्खन जैसा स्मूथ एकदम सुपर स्मूथ रोड, ये आपको लेह तक फॉलोड अप रहेगा। ऐसे ही रोड आपको लेह तक पूरा मिलेगा। जहाँ अभी हम लोग फ़िलहाल तो रैंचो के स्कूल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली लोकेशन पे। फॉलो मी। सो हम पहुंच चुके हैं लेह और हमारा गूगल मैप पे नेटवर्क भी आ चुका है। सो फॉलोइंग विच वील गो टू द रैंचो स्कूल एंड बस हम उसी रास्ते पे निकल चुके हैं। दिस प्लेस इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल एंड काफ़ी डेवलप्ड भी है। वैसे डेवलपमेंट से याद आया कि यहाँ के बच्चे भी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। हम रुके कुछ बच्चों से रास्ता पूछने के लिए कि रैंचो का स्कूल किधर है, बट हमारे पूछने से पहले ही उन बच्चों ने कहा कि आपको रैंचो का स्कूल जाना है। हमने कहा हाँ, आपको कैसे पता? तो दे सेड कि यहाँ सब उसी के लिए आते हैं एंड दे गाइडेड अस। सो बेसिकली हम पहुँच चुके हैं रैंचो के स्कूल के कैंपस में एंड हियर वी आर। So welcome to the Druk Padma Karpo School, which is also known as Rancho School. And this school का campus काफ़ी बड़ा है, where you can see that there are different centers made for each and every kind of development that you want to do, your experiment या कुछ भी practical classes करना है तो। यहाँ हम आ गए उस इडियोटिक वॉल के पास जहाँ चतुर को झटका लगा था बिजली का। एंड ये रहा स्कूल, द लेजेंडरी स्कूल। सो कैंपस इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव एंड हमारी फ़ोटो सेशन हो गई है शुरू। सो ऑल इज़ वेल एंड यहाँ से जाते जाते रैंचो की एक जो सबसे अच्छी बात हमें लगी थी कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो काबिल। कामयाबी तो साली झक मार के पीछे आएगी। सो इसी के साथ हम चलते हैं वापस अपने लेह के होटल में, पलम हिल्स। एंड मिलते हैं आपसे फिर अगले दिन जब हम कारगिल के लिए निकलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। Love you all guys.